एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सीरिक में अटैक किया है। यहां धमाकों की जोरदार आवाज सुनाई दी है। अमेरिका के अटैक से ईरान बौखला गया। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर ताबड़तोड़ अटैक किया। IRGC का दावा है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 12 मिसाइलें दागी हैं। ईरानी सेना का यह भी दावा है कि इसमें अल अजराक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सेना के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर ड्रोन अटैक किया है। बहरीन पर शाहिद 136 ड्रोन दागे हैं। ईरान ने कुवैत पर भी मिसाइल अटैक किया है, जिसके बाद कुवैत ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया है। कुवैत से आने जाने वाली सभी उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने सबसे बड़ा एक्शन हॉर्मूज को लेकर लिया है। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सभी के लिए बंद कर दिया है। साथ ही धमकी दी है कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को जहन्नुम बना देंगे। IRGC का कहना है कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने हॉर्मूज को बंद कर दिया है, तो वहीं हॉर्मूज के पास ओमान कोस्ट पर अमेरिका का अटैक जारी है। पिछले 72 घंटे में अमेरिका ने ओमान कोस्ट पर 3 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें भारतीय क्रू सवार थे। पहला हमला 8 जून को MT मेरिविक्स पर हुआ। इस पर 28 नाविक सवार थे, जिसमें 24 भारतीय थे। सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया था। दूसरा हमला 10 जून को MT सेतेबेलो पर हुआ। इस पर भी 28 क्रू मेंबर्स में 24 भारतीय थे, जिसमें 3 की मौत हो गई। और तीसरा हमला आज यानी 11 जून को MT जलवीर पर हुआ है, जिस पर 20 भारतीय सवार हैं। MT जलवीर पर हमला ओमान के शिनास बंदरगाह के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हमले से पहले क्रू मेंबर्स ने मैसेज भी भेजा था। वहीं इससे पहले जिस MT सेतेबेलो पर हमला हुआ था, वो पलाऊ के झंडे के तहत चल रहा था। MT सेतेबेलो पर सवार 28 लोगों में 24 भारतीय थे, जिसमें से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीयों को बचाया नहीं जा सका, जिसमें आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऑयल टैंकर MT सेतेबेलो पर हुए अमेरिकी हमले की निंदा की है और अमेरिका के सामने अपना विरोध भी जताया है। लेकिन अमेरिका ने जैसे हॉर्मूज स्ट्रेट पर ऑयल टैंकर पर हमला किया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है, उससे दुनिया भर में तेल का संकट और गहराने वाला है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड 2.5% से उछलकर $95.40 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 2.9% बढ़कर $92.63 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। एक तरफ ईरान और अमेरिका में डील होती नहीं दिख रही है। अमेरिका के अटैक से जो बातें बनती दिख रही थी, वो अब बिगड़ती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त बमबारी की है। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 20 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर पर ड्रोन अटैक में 2 लोगों की मौत हो गई है।